Let's improve English. यहाँ पे कुछ तो झोल हो रहा है, बस आप यही मार खा जाते हो। वो बहुत लंबी लंबी छोड़ता है, आपकी तो तोन निकल रही है। उससे बदला लेके दिखा तो मैं तुझे मान जाऊंगा। क्या आपको पता है कि इन्हें कैसे इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे इन बातों को इंग्लिश में एक्सप्रेस किया जा सकता है? तो वही फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स देखते हैं इस सेंटेंस को। यहाँ पे कुछ तो झोल हो रहा है, कुछ तो झोल हो रहा है, यानी कुछ तो अजीब बात हो रही है। देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन हेयर। देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन हेयर। फिशी का मतलब होता है समथिंग सस्पिशियस, यानी कोई ऐसी चीज़ जिस पर शक होता है। कुछ झोल हो रहा है। देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन हेयर। इस खाने में कुछ तो झोल है। तो जब हम ऐसे कहना चाहें कि इस चीज़ में कुछ झोल है, उस चीज़ में कुछ झोल है, तो आप ऐसे कह सकते हैं, देयर इज समथिंग फिशी अबाउट दिस फूड। देयर इज समथिंग फिशी अबाउट दिस फूड। समथिंग फिशी अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ में कोई झोल है। आप भोले होने की वजह से मार खा जाते हो, यानी आप बहुत टैलेंटेड हो लेकिन भोलापन कुछ ज़्यादा ही है, उसकी वजह से ही मार खा जाते हो बस। इसको कह सकते हैं, योर इनोसेंस, योर नाइविटी, योर सिंप्लिसिटी इज योर अनडूइंग। यही आपकी अनडूइंग है। योर इनोसेंस इज योर अनडूइंग। आपकी इनोसेंस या फिर सिंप्लिसिटी, नाइविटी आपकी अनडूइंग है। अनडूइंग का मतलब होता है द रीज़न वाई समबडी फेल्स एट समथिंग और इज अनसक्सेसफुल इन लाइफ, यानी जिस चीज़ में वो मार खा जाता है वो चीज़ अनडूइंग है, यानी वहीं पे वो गलती कर रहा है। योर इनोसेंस इज योर अनडूइंग। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, बस आप यही मार खा जाते हो। जब इतना ही हमें कहना होता है तो इसको हम कह सकते हैं, दिस इज योर अनडूइंग। दिस इज योर अनडूइंग। दैट मीन्स दिस इज द रीज़न वाई यू आर नॉट सक्सेसफुल, वाई यू आर नॉट गेटिंग वॉट यू वॉन्ट। क्यों इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे हो? जब हम ऐसे किसी को कहते हैं तो कहने का मतलब होता है क्यों इतना घमंड दिखा रहे हो, या झूठ झूठ बोल रहे हो इतना सारा। तो बहुत ज़्यादा झूठ बोलने को हम इंग्लिश में कहते हैं, वाई आर यू लाइंग थ्रू योर टीथ। वाई आर यू लाइंग थ्रू योर टीथ। इसका मतलब इतना ज़्यादा झूठ झूठ क्यों बोल रहे हो, क्यों इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे हो। जब हम इसे घमंड की सेंस में देखते हैं तो ऐसे भी कह सकते हैं, वाई आर यू बीइंग सो एरोगेंट। वाई आर यू बीइंग सो एरोगेंट। इतना एरोगेंट क्यों बन रहे हो। वो बहुत लंबी लंबी छोड़ता है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे, ही लाइज थ्रू हिज टीथ। ही लाइज थ्रू हिज टीथ, यानी वो बहुत झूठ बोलता है, बहुत लंबी लंबी छोड़ता है। टेक रिवेंज ऑन हिम, आई विल कंसिडर यू टू बी वर्दी। टेक रिवेंज ऑन हिम, उससे बदला लेके दिखा। आई विल कंसिडर यू टू बी वर्दी, मैं तुझे मान जाऊंगा। अगर मैं ऐसा कर दूं तो तू मुझे मान जाएगा, तो मुझे मान जाएगा। तो इसको कहेंगे, विल यू कंसिडर मी टू बी वर्दी इफ आई डू दिस। विल आई प्रूव माई सेल्फ टू बी वर्दी इफ आई डू दिस। आपकी तो टोन निकल रही है, टोन निकल रही है, तो इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, यू आर गेटिंग अ पॉन्च। यू आर गेटिंग अ पॉन्च। जी हाँ, पॉन्च कहते हैं इंग्लिश में तोंद को। उसकी तोंद निकली हुई है, यानी पेट उसका बहुत मोटा हो रखा है, यानी तोंद निकली हुई है। ही हैज़ अ पॉन्च। ही हैज़ अ पॉन्च, इसका मतलब है कि उसकी तोंद निकली हुई है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको बेशक वीडियोस छोटी लगी, लेकिन इन वीडियोस को बनाने के लिए बहुत टाइम लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं जो बहुत यूज़फुल होंगी आपके लिए। बहुत मेहनत लगती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मैं इस चैनल पर रेगुलरली वीडियोस लाता रहता हूँ, इतना रेगुलरली, इतना कंसिस्टेंटली कि हर रोज़ मैं आपके लिए एक वीडियो लाता रहता हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि मुझे कोई इतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स तो मिल नहीं रहा है, अच्छा खासा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि डेली मैं वीडियोज़ शायद फ्यूचर में अपलोड ना कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। तो शायद मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं हर रोज़ वीडियोस ना अपलोड कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डेली ना हो पाए। ओके फ्रेंड्स, वीडियोस देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।